देवतुल्य अम्मा शक्ति। आज जनगणना का हमारा क्रमांक है 1224, दिन शनिवार, तारीख 10 मई 2025। आज हमारे बीच में डॉक्टर एस एस भदौरिया सर, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आज आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 94, यानी 6 भाग कम रह गए 100 में। आप ज्यादा समझ लेते, डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का 2 दिन जारी करें डॉक्टर आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, श्री अशोक सेखरी साहब, श्री वीएन चौधरी साहब और सभी सुधी जनों को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज की चर्चा आरंभ करने के पहले कुछ सूत्र आदरणीय श्री शर्मा जी ने दिए कि श्रीमद् भगवत गीता के 14वें और 15वें श्लोक और 71वां श्लोक जो है वो जीवन को एक ऐसा पाथेय प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन की तमाम सारी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले ये देखें कि वस्तुतः क्या समस्याएं आती हैं मनुष्य के जीवन में जिसकी वजह से वो भटकाव को प्राप्त होता है। तो उसमें एक बड़ी सी चीज आती है अहम। कई बार व्यक्ति अपने अंतःकरण में जाता है और जो विवेक का प्रकाश है उसके प्रकाश में अपनी यात्रा न कर अपने कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर या बाहर से प्राप्त होने वाली कुछ विद्वत सलाहों को और विद्वत जनों की सत्संगों के कुछ पाथेयों को उनसे प्राप्त होने वाली जो लाइट है, ज्ञान का प्रकाश है, उसमें अपने पथ का प्रदर्शन न कर वो कुछ ग्रंथियां जो उसके मन में प्रेजुडिसेस बनी हुई हैं, जो इंप्रेशंस बन गए हैं या जो अहम उसके मन में प्रधान है वो उसे अंधकार में रखता है, उसे प्रकाश की ओर नहीं आने देता है। तो हमें किस तरह से अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली तमाम समस्याओं से उबरना है, उसके लिए ये एक समस्या आती है जो कि हम लोग प्रतिदिन देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को, जिसके अंतःकरण को हम लोग पढ़ सकते हैं अपने अनुभव के आलोक में। तो उसको देखते ही जान जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसने एक निर्णय ले लिया, अब उससे बच नहीं करना चाह रहा है, जब उसे मालूम हो चुका है कि ये चीज गलत है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कई बार अविद्या की वजह से कि हमें चीजों की जानकारी ही नहीं है। यद्यपि हम इनोसेंट हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है तमाम चीजों का। तो वो अज्ञानता बस हम उस काम नहीं कर पाते, अविद्या बस, जानकारी के अभाव में वो रास्ता नहीं चुन पाते। कई बार हमें ज्ञान भी है लेकिन हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, जो हमें पता है वो सर्वश्रेष्ठ है और हमने क्योंकि वो निर्णय ले लिया है इसलिए हम उससे टलेंगे नहीं। हमारे दिमाग में कुछ ग्रंथियां हैं जो हमें उससे हिलने नहीं देती, उसको अहम की तरह से परिभाषित किया जाता है। तो जब आप सीकर हैं, जब एक साधक हैं, और जीवन तो सीखने के लिए ही है, समस्त जीवन व्यक्ति सीखता है, समस्त जीवन वो प्रकाश प्राप्त करने की और प्रकाश में बने रहने की चेष्टा में रहना चाहिए उसे, तभी उसकी साधना है। देखिए इसे साधना क्यों कहा गया? साधना मतलब साध कर रखना। हमारा जो व्यक्तित्व है वो डायनामिक है, इवॉल्विंग है, चेंजिंग है और ये एलाइव है। हम लोग डेड नहीं है, हम लोग जड़ नहीं है। तो चेतना की इस प्रक्रिया में हम तमाम तरह के विचारों से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत ज्ञानी हो जाने के बावजूद भी हम में वो भाव डोमिनेट कर जाते हैं जो कई बार वो सही नहीं होते, तो हमें भटका देते हैं, हमें गिरा देते हैं। रजोगुण हमें गिरा देता है, भटका देता है। तमोगुण हमें हमारी स्थिति से पतित कर देता है। हमारी इंद्रियों का जो आवेग है, जो फोर्स है, वो हमें भटका देता है। तो हमारी साधना विफल हो जाती है। तो साधना को सफल करने के लिए मन का निर्मल रखना, तो भक्ति भाव से युक्त होना, इसीलिए कहा गया भाव भक्तिमयी हो, मानस स्थल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, और हम अपने प्राप्त शक्तियां, जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व में जो जो हमें बनाया गया है, जो क्रिएट किया गया है, उसमें जो भी शक्तियां हैं, जो भी उपलब्ध है
हमें प्राप्त है, उनका समुचित सदुपयोग करते हुए अपना जीवन जीना। तीनों लेवल पे देखिए। भाव के लेवल पे आप भक्तिमय रहें, ज्ञान के लेवल पे आप अंतर अवलोकन करते रहें, अंतर मंथन करते रहें, इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, और बाहर से भी सत्संग करते रहें, और शुभ भावों को चारों तरफ से ग्रहण करते रहें, आने दें। तो इस तरह से ज्ञानात्मक स्तर पर आप ऐसे रहें, भाव के स्तर पर भक्तिमय रहें, और कर्म के स्तर पर कर्ममय रहें, कर्मयोग से युक्त होकर के। ऐसा कर्मयोग जिसमें से कि राग और द्वेष से रहित होकर के निष्काम भाव से युक्त हो। तो तीनों चीजों का एक सम्यक संतुलन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एक बहुत संश्लिष्ट चरित्र है, डायनामिक चरित्र है, करेक्टर है, स्पेसी है। इसलिए इतनी संश्लिष्टता की आवश्यकता होती है, इसीलिए चीजें सिंप्लीफाइड नहीं है। तो जीवन में आप पाएंगे, बार बार शर्मा जी क्यों कहते हैं कि दूसरे अध्याय का जो 14वां, 15वां और 71वें, हम अपनी बात आरंभ करने के पहले एक बार फिर से विचार कर लें, बहुत अल्प समय लगेगा। दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहता है? देहिनो अस्मिन देखिए, बात ही कृष्ण ने आरंभ की थी 10वें से। 10वें में मुस्कुरा दिए, जान गए कि हाँ अर्जुन को अज्ञान है। फिर कह भी दिया, अशोच्यान अनुशोच तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। तुम सोच में पड़े हो, विद्वत व्यक्ति सोच में नहीं पड़ते। उनके लिए भी जो यहाँ विद्यमान है, जो चले गए हैं उनके लिए, न तु एव अहम जातु न आसम न तुम न इमे जनाधिपा न च भविष्यमः सर्वे मता परम। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि ये राजे महाराजे तुम या मैं पहले नहीं थे और अब नहीं रहेंगे। अर्थात इस आत्मा की निरंतरता की ओर भी ध्यान दिला दिया। बट ये एक असर्शन था, ये एक स्टेटमेंट था, तो उसको कैसे दिखाते प्रैक्टिकल रूप में? तो उसने दिखा भी दिया। कृष्ण ने क्या दिखाया? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यते। जो धी से युक्त है, धी माने जिसने प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को, संज्ञान को प्राप्त कर गया है, और रण क्षेत्र में जो धीर हो, धीर वीर गंभीर, जो हिले ना धैर्यवान हो। तो धीर शब्द दोनों के लिए, धी से युक्त हो और धैर्य से युक्त हो। तो वीरता के अर्थ में धैर्य से आता है, और प्रज्ञा के अर्थ में ज्ञानवान से आता है। तो जिसने देख लिया है पूरी स्टेज को कि जो बाह्य स्वरूप है ये किस तरह से परिवर्तनशील है, कि देह की तीनों अवस्थाएं, देहिनो अस्मिन था देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार कौमार्य की अवस्था, यौवन की अवस्था, और जरा की अवस्था ये देख लेता है वो। तो बाह्य स्वरूप के डायनेमिक स्वरूप को जानता है, लेकिन उसके अंतर जगत में जो स्थापित कॉन्शसनेस है, प्रज्ञा है, उसकी निरंतरता को भी जानता है। फिर कहते हैं ये चीज कि हिलती क्या है, चीजें क्या परेशान करती हैं, इस बाह्य परिवर्तनशील का और अंतःकरण में स्थापित जो निरंतरता है, सात्यता है, कंटिन्यूटी है, परमानेंस है, उसका क्या इंटरेक्शन है, कहाँ से समस्या उत्पन्न होती हैं। वहां पे ये कहते हैं 14वां और 15वां, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगम आपाइन अनित्या न तांत्रिक स्वभाव। बाहर से जो भी चीजें आपके शरीर, जिसकी भी चीज के आप इंटरेक्शन में आते हैं, तो बॉडी आपकी वातावरण के इंटरेक्शन में आती है, इंद्रियां आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स के संसर्ग में आती हैं, आंखें सौंदर्य बोध करती हैं, जिह्वा भोजन करती है, नासा आपकी सुगंध का ग्रहण करती है, कान आपकी जो शब्द हैं उनके संसर्ग और संपर्क में आते हैं। तो आपका जो अस्तित्व है वो बाह्य जगत के संसर्ग में, अपनी सराउंडिंग के संसर्ग और संपर्क में आता है, और उसी से उद्वेलित होता है। मात्रा स्पर्शाह तु कौन्ते, इन मात्राओं के स्पर्श में आकर, ऐ अर्जुन, मात्रा स्पर्शाह तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखा। शीत उष्ण से मतलब है आपकी जो ज्ञानेंद्रियां शीतता का या उष्णता का जो भान करती हैं, अवबोधन करती हैं, या दृश्य आपके सुंदर और असुंदर का दर्शन करता है, या कान आपका जो श्रवणीय और अश्रवणीय चीजें सुनता है, वो चीजें, अर्थात इंद्रियों का यहाँ पे संपर्क दिखाया गया अपने सराउंडिंग से। असुख दुख मन के बोध हैं,
इंद्रियों के बोध ये हो गए, और मन के अवबोध क्या है? सुख की अवस्था, दुख की अवस्था। जब आपका डिजायरेबल मिल जाता है तो सुख, और डिजायरेबल नहीं मिलता तो दुख। तो मन की गति को अगर आप पहचान गए, सुख दुख का अवबोधन करने वाले जो तत्व है वो मन है। बाहर की सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने वाली जो चीजें हैं वो आपकी इंद्रियां हैं। उधर संकेत है कृष्ण का। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखा आगम आपाइन अनित्या। ये आने और जाने वाली है और अनित्य है। ये शाश्वत नहीं है, सात्यता नहीं है इनमें। आगम आपाइन अनित्या ताम तितिक्षिसु भारत, इसलिए है कृष्ण इनका सहन करना सीखो। तो आपके फोकस को परमानेंट की ओर लगाने की कोशिश है कृष्ण की, कि इन ट्रांजिएंट और इम्परमानेंट चीजों से और सूक्ष्म बनाकर आपके अंतःकरण को ज्यादा स्टेबल बना दिया जाए। ये हिलने योग्य चीजें जो हिलती रहती हैं, इनसे और परे ले जाकर के उस स्थायित्व के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बना दिया जाए। स्थिर प्रज्ञा, प्रतिष्ठित प्रज्ञा, धीर प्रज्ञा, धीर प्रज्ञा बना दिया जाए आपको। ये प्रयास है कृष्ण का। तो बाहर के चाक में अगर आप बैठ जाएंगे, जो चाकरी चल रही है दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, जो कबीर कहते हैं, तो यही पार्ट हैं जो घूम रहे हैं। और एक्सिस में जाके बैठ जाएंगे जो परमानेंट है, जो शाश्वत चेतना है, तो फिर घूमना बंद कर देंगे। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र में अगर आप आरूढ़ हो जाएंगे, आपका अटेंशन और फोकस उस यंत्र में चला जाएगा, माया में चला जाएगा, तो अनित्य हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मायामयी जगत इसीलिए मिथ्या है क्योंकि वो ट्रांजिएंट है, चलने वाला है। तो जगत का अस्तित्व, माया का अस्तित्व, परिवर्तनशील प्रकृति का अस्तित्व, ये परिवर्तनमयी है। तो उस परिवर्तनमयी से उठाकर उस परमानेंट की ओर आपके फोकस को रखना ही कृष्ण का अस्तित्व है। इसीलिए उन्होंने कहा आने और जाने वाले जो दिख रहे हैं आपको, जो हैं और बने हुए और चले गए दिख रहे हैं, ये इम्परमानेंट अस्तित्व है। परमानेंट अस्तित्व इसके परे है। तो इसलिए इन दोनों को तो यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ। ऐसा पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषर्षभ व्यक्ति जो इन सब चीजों से व्यथित नहीं होता, अर्थात इंद्रियों के प्रभावों से हिलता डुलता नहीं है, अर्थात मन के सुख और दुखों से हिलता डुलता नहीं है, और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है। यम ही ये न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ तम सुखम दुखम धीरः। जो सुख और दुख से परे जाकर के भी धीर हो जाता है, अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त कर जाता। इतनी सी बात है। इसी अमृता की बात हम लोगों ने और भी कई दफा की थी, कि जो गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, अमृतत्व का पान कर लेता है, वो अमरता की स्थिति में पहुंच जाता है। तो अमरता की स्थिति में भौतिक रूप से नहीं, प्रज्ञा की स्थिति से, आपकी प्रतिष्ठित प्रज्ञा ऐसे अमृतत्व स्थिति में जाकर बैठ जाती है, ऐसी ब्रह्ममयी चेतना में लीन हो जाती है, ऐसी शाश्वतता में चली जाती है कि बाहर के इंद्रियों के विकारों से, मन के विकारों से, अहम के विकारों से व्यथित नहीं होती, दुखी और सुखी नहीं होती, राग द्वेषमयी नहीं होती, विकारमयी नहीं होती। तो ऐसी प्रतिष्ठित प्रज्ञा कही जाती है। या आप जो है अमृतत्वा कल्पते, आप अमृतमयी कहे जाते हैं, अमृत का आपने पान कर लिया ऐसा कहा जाता है, ब्रह्मभूत कहा जाता है। 18वें अध्याय में उसी अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहा उन्होंने। 18वें अध्याय के 51वें से शुरू करिए और 55 तक जाइए, देखिए क्या कहा उन्होंने। बुद्धया विशुद्धया युक्त धृति आत्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक् काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शिवाय ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचित न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः ततः माम तत्तो ज्ञात्वा विस्थित तदनंतरम। तो यही कहा गया कि इन सभी अवस्थाओं से परे जाकर के ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्ममयी हो जाता है, यह अमृत का पान कर लेता है।
बुद्धया विशुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धृति आत्मान नियम में चा, अपने आप को नियमित करके धृत स्थिर अवस्था में चला जाता है, धैर्यमयी अवस्था में चला जाता है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृति आत्मान नियम में चा, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य चा, शब्द आदि विकारों से। अब देखिए वहां पे इंद्रियों की बात कही गई थी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, यहाँ शब्द के माध्यम से बताया। तो इंद्रियों के विषय क्या है, यही तो है, शब्द है, भोजन है, शब्द कानों के लिए, दृश्य चीजें हैं, स्पर्शनीय चीजें हैं। तो वहां पे इंद्रियों को कह रहे थे, यहाँ पे इंद्रिय के विषयों को कह रहे हैं, है वही बात। संपर्क में इंद्रियां आएंगे विषयों के। तो बुद्धया विशुद्धया युक्त धृति आत्मान नियम में चा, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य चा, राग और द्वेष को छोड़ देता है। तो सुख और दुख होते क्यों है, जब रागमयी अवस्था उत्पन्न होती है और डिजायरेबल चीज मिल गई तो सुख हुआ, और द्वेषमयी अवस्था वाली रिजल्ट आ गए, परिणाम आ गए तो दुख, जिससे आप द्वेष करते हैं परिणाम वही आ गए तो दुख हो गया। तो राग द्वेषो विदुष्य चा, वहां पे सुख दुख कहा था जो कि परिणाम है, और यहाँ पे काज पे जा रहे हैं, वहां इफेक्ट पे जा रहे थे। काज क्या है, राग और द्वेष, राग और द्वेष से ही सुख दुख होते हैं। स्पर्श का काम कौन करती है, इंद्रिया। ऑब्जेक्ट्स टकराती किन से है, स्पर्श किन का करती है, शब्दों का। तो विषय और इंद्रिया, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, भोग्य चीजें और भोगने वाली चीजें, भोगने वाले कर्ता। तो जब आप इंद्रियों को कर्ता बना देते हैं, जब आप मन को कर्ता बना देते हैं, उन्हीं के सुख दुखों से हिलने डुलने लगते हैं, उससे परे नहीं जा पाती आपकी प्रज्ञा, तो फिर आप अस्थायी ट्रांजिएंट वर्ल्ड में विजिट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, विहार कर रहे होते हैं, और अमृतमयी अवस्था में नहीं होते। उसी को कहा बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृति आत्मान नियम में चा, शब्दादीन विषांत युक्ता राग द्वेष विदुष्य चा, विविक्त सेवी लघुवासी यत वाक का मानुष, जो विविक्त सेवी हो, भीड़ के बीच अकेला हो गया हो, अर्थात अंतरावलोकन भी कर ले, अंदर से जुड़ करके फिर आप निर्णय लें। विविक्त सेवी लघुवासी, जो पान करें वो कम करें, भोग करें केवल उतना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, इतना ज्यादा ना इंद्रियों का भोग करने लगे कि इंद्रियां विलासी हो जाएं, या उसी के पीछे आप भागने लगे। तो विविक्त सेवी लघुवासी, यत वाक काय मानस, आपकी वाणी, शरीर और मानस, तीनों का यत कर लें, आप उसको कंट्रोल में कर लें, उसको नियमित और नियंत्रित और अनुशासित कर लें, इंद्रियों को निग्रहमयी कर लें। विविक्त सेवी लघुवासी यत वाक काय मानुष, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, नित्य ध्यान योग में युक्त हो जाए। तो चलते फिरते तो आप लगेगा कि एक शरीर है, लेकिन आप अंतःकरण से जुड़े हैं, आप उस प्रज्ञा के प्रकाश से जुड़े हैं, आपकी यात्रा उस प्रकाश में हो रही है, अंधकार में नहीं हो रही। क्योंकि जहां उस प्रकाश की अनुपलब्धता होगी, प्रकाश विलीन होगा, गायब होगा, वहां पे गड़बड़ कर देंगे आप। तो उसी चीज को दूसरे शब्दों में जो आप दूसरे का 71वां कह रहे थे वो क्या है, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरित निःस्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, जो कामों से, कामों को छोड़ देता है। अकाम का उत्पत्ति कहाँ से है, राग और द्वेष से। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निःस्पृह, निःस्पृह होके आप चरण करते हैं, आचरण करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं निःस्पृह होके, क्योंकि स्पृहा ही राग और द्वेष को जन्म देती है। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निःस्पृह, निर्ममो। अब भटकाने वाली चीजें कौन है, जब आप आई को इंडल्ज कर देते हैं हर जगह, मैं, मेरा, तू, तेरा, मेरे से निकला, मुझसे बना, मेरे व्यक्ति, मेरे भाई, मेरा काम, मेरा अधिकार, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरे लोग। तो जहां मैं और मेरा आया और तुम और तेरा आया, वहां पे आपने एक दीवार खड़ी कर दी, बाइनरी हो गए आप, या तो इधर या उधर, या मेरे हिसाब से मेरे अलावा। तो जब ऐसे आप बाइनरी हो जाते हैं, आपके डिसीजन जो है वो दो तरीके की चीजों से ही संचालित होने लगते हैं, आपके अनुकूल या आपके प्रतिकूल। तो प्रेजुडिसेज आपके अंदर जो अंतःकरण में जो पड़े हुए हैं, जो अज्ञानता पड़ी है, अविद्या पड़ी है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिससे आप निर्मल हो जाएं, जिससे आप एलिवेट हो जाएं, वो प्रोसेस ही घटित होना बंद हो जाती है।
उस प्रोसेस का अकरेंस तभी आता है जब आप मैं मेरा तेरा के विभेद से ऊपर उठ जाते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं। क्योंकि तब आप ऑब्जेक्टिव होकर के, डायनेमिक होकर के निर्णय ले पाते हैं विवेक के प्रकाश में। मसलन अहम आपका जब बहुत भारी होता है, तो आप रावण जैसी, दुर्योधन जैसी, कामुक व्यक्तियों जैसी क्रियाओं में सन्नद्ध हो जाते हैं। आपकी इच्छा हुई, आप उसका भोग करना चाहेंगे, तो न्याय धर्म करते या अकर्ते सब भूल जाएंगे और उसमें गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, ऐसी चीजें कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि रजोगुण का भ्रामक प्रभाव, तम का भ्रामक प्रभाव आपके अंतःकरण में ऐसे इंप्रेशन डाले होता है कि उस समय अंधी आंखों को जो दिखता है, जैसे आप सोचिए कि आप महान कामुकता से युक्त हैं, तो आप कुछ देखेंगे ही नहीं कि सामने कौन है। आप क्षुधा से त्रसित हैं तो आप देखेंगे ही नहीं, जो मिल जाएगा भक्ष भक्ष भक्षण करने लगेंगे। धन की आपको सख्त जरूरत लग रही है, इतनी ज्यादा आप इस प्रकार से युक्त हो गए, राग से युक्त हो गए, तो आप नैतिक अनैतिक कुछ भी होगा आप प्राप्त करना चाहेंगे। तो विवेक का प्रकाश गुम हो जाता है जब अहम का प्रभाव बढ़ता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है। तो दिमाग को हमेशा खोल के रखना, बाहर से आने वाले प्रकाश से, अंतःकरण के प्रकाश से। तो ये है निर्ममता। निर्ममो निरहंकार से शांति में दिगक्षत जो कहते हैं। मैं पना मतलब आई को जब बीच में आप डाल दिए होते हैं, तो आप गड़बड़ करने लगते हैं। उस आई को हटाना है, रिमूव करना है। अहंकार का आ जाना भी उस आई का डाल देना है, अपनेपन का डाल देना है। मेरे से निःसृत चीजों को ही आप जो है डिटो करें, रेटिफाई करें, उसी के हिसाब से चलें, उसको हटा देना है। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, तो हमने जैसा कि शर्मा जी ने भूमिका जो कही कि दूसरे अध्याय का 14वां 15वां और 71वां 72वां उसी की फिर परिणति है कि विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरित निःस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति में गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम वृक्ष। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है, ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ न इनाम प्राप्य विमुहति, उसको प्राप्त करने के बाद फिर वो डिल्यूजन में, इल्यूजन में नहीं आता। स्थित्व आस्यामंत काले, और अंत काल तक उसका जीवन इसी में स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञामयी होकर के निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करना। तो ये जो अवस्था है देखने में, जो हमने बहुत आसानी से अहम का अभाव, काम का अभाव, यहाँ का माने पुमाश्च निर्ममो निरहंकार, ये सब कैसे अवस्था आएगी, स्थिति कैसे आएगी, उस पर हम विचार करें कि इन अवस्थाओं में आने के पीछे, इन अवस्थाओं में हम फंसते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, और आने के बाद इनसे उबरते कैसे हैं, उन सब पे हम विचार करें। तो कैसे विचार करें भाई? इन अवस्थाओं में फंसने का कारण यह है कि आपका जो मानस पटल है वो डायनामिक है, आप चेतनशील हैं, आप पर तरह तरह के विचारों का प्रभाव पड़ता है, और पीछे से पड़ा हुआ चला आता है संस्कारों का प्रभाव, जिस परिवेश में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, बचपन से आप जहाँ बड़े होते हैं वो चीज देखते हैं, अपने बड़ों को करते देखते हैं। एक कल्चरल माइल्यू में आप रह रहे होते हैं, समाज के तमाम तरह की प्रेजुडिसेज होती हैं जो आपके मन में इंप्रेशन डाल देती हैं। उन सब चीजों से उबरना है, ऊपर उठना है, और उनसे निकल पाना है जब आवश्यकता पड़े। और केवल सात्विक, संयत और बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिव मत लेकर के ही अपने जीवन को जीना है, उसके प्रकाश में जीवन को जीना है। ऐसी अवस्था में ऐसा ऐसी ज्ञानात्मक स्थिति पहुंच जाए। अच्छा, ज्ञानमय हो गए लेकिन भक्ति छोड़ दिया। भक्ति मतलब अलाइनमेंट, आपने उस प्रकाश के साथ अलाइनमेंट की, उस प्रकाश के साथ आप जुड़ेंगे, ऐसा एक मन में भाव अगर आप रखें कि हाँ, जहाँ विवेक होगा, विवेक का जहाँ प्रकाश होगा, जहाँ ऑब्जेक्टिविटी होगी, जहाँ आपके अंतःकरण की आवाज आएगी, उसे आप सुनेंगे, और कितना भी आगे बढ़ गए उन लौटने का एक करज रखेंगे, और कितना भी दबाव पड़े उस ग्रीड में, उस फोर्स में, दबाव में, उस लालच में, उस भय में, उन संकीर्णताओं में, उस क्रोध में आदि के बस में नहीं आकर के ऑब्जेक्टिव निर्णय ले पाएंगे करेजियस होकर के। ये अगर आप में मादा है, तो वो मादा कैसे आएगी? भक्ति से। जब आपने विवेक को पकड़ रखा है, देखेंगे ना,
महाभारत के तमाम पात्र जो है वो एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उस प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर के काम करने लगते हैं। वो भी जो बंधन है एक तरीके का, उससे भी मुक्त होने का अगर आप में साहस है और मादा है, प्रकाश के अनुकूल ही चलने का आपने एक मनोभाव कर रखा है, वो भक्ति है। भक्ति मतलब यह है कि आप में इतना करेज है, आप में इतनी क्षमता है कि आप प्रकाश के अनुकूल चलेंगे, कितना भी कठिनाई आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, उससे जुड़कर चलेंगे। वो भाव है आपके अंदर कि अंतःकरण से अगर एक कोई प्रकाश मिल गया या बाहर से कोई प्रकाश मिल गया, तो उसके अनुकूल चलने की जो, उससे जो आपका अलाइनमेंट है, उससे जो जुड़ाव है, वो भक्ति है। और विवेक, विवेक का ही प्रकाश है, ज्ञान का ही प्रकाश है। और कर्मयोग मतलब आचरण में उतारने की हिम्मत है, और आचरण में उतारेंगे आप, ऐसा भाव है। तो ये जो स्थिति है, ऐसी भक्तिमय स्थिति है, वो आपको लानी है। और वो कैसे लानी है? तो पहला, जैसे हमने कहा, कृष्ण ने यही सबसे बड़ी कसौटी दे दी। 18वें अध्याय के 17वें में बहुत बड़ा एक सूत्र दे दिया, जो अभी शर्मा जी ने दिया। ऐसा ही सूत्र कृष्ण ने दे दिया। क्या? 17वें श्लोक में 18वें अध्याय के, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। जो अहममयी नहीं है, जिसने अपने अहम को साइड में कर दिया कि बस मैं विवेक के प्रकाश से संचालित होऊंगा, मैं प्रेजुडिसेस का, अपनी इंद्रियों, अहम, मन और इन सबके द्वारा जो भी भटकाने की कोशिश होगी, उस अंधकार से उबरूंगा और विवेक के प्रकाश से संचालित होऊंगा, ऐसा भाव करके अहम को चुनौती दे दिया उसने। जहां मैं गलत हुआ, वहां मैं अपने आप को परिवर्तित करने और सुधारने की कोशिश करने लगूंगा, ये भाव आ गया। तो आपने अहम को हटा दिया, फिर आप उस परम के साथ जुड़ गए, आपकी चेतना फिर परम चेतना के साथ जुड़ गई। तो फिर आप जो भी करेंगे, आप निमित्त बन गए उन क्रियाओं के, जो परम करा रहा है और जिसके हिसाब से पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। आपके द्वारा फिर वही कर्म होंगे जो परम कर रहा है और कराना चाह रहा है, उसी के अलाइनमेंट में आप चलने लगे। तो आप जो भी करेंगे सही ही होगा। फिर आप किसी को मार नहीं रहे हो, प्रकृति वो करा रही है। यस्य नाहं करतो भाव बुद्धि यस्य निर्लिप्यते, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त हो गई है और जो अहंकार से ऊपर उठ गया है, हत्वापि स ईमान लोकान हन्ति न निबध्यते। वो लगता है कि वो औजार बन रहा है, हथियार बन रहा है, वो किसी को मार रहा है, लेकिन नहीं, वो सृष्टि के कर्म कर रहा है, उसकी क्रियाएं कर रहा है, उनमें संलग्न हो रहा है। ये सूत्र उन्होंने दिया। अर्थात आप अपने अहम से ऊपर उठ करके और निरासक्त हो करके जब आप आगे बढ़ चलते हैं, उस प्रकाश में आप जब बुद्धमय जीवन जी रहे होते हैं, तो आप परम चेतना का जीवन जी रहे होते हैं। आप निर्विकार भाव से, एक ऐसी मन स्थित में रहते हुए निर्मल भाव से जी रहे होते हैं, जो नेचर का एक खुद का फ्लो है, स्वयं का फ्लो है। और फिर आपकी कर्मों का फल आपको नहीं लगता, ये कहना चाह रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे, और ये भी कहा, और उस मुक्ति की अवस्था में पहुंचने के लिए नहीं कहा कि आप अब तक कभी गड़बड़ किए होंगे तो आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। आप कभी भी पहुंच सकते हैं। आप अभी तक अंगुलीमाला जैसे भी रहे होंगे, आप अभी तक वाल्मीकि जैसे भी रहे होंगे, अभी तक आप कितना भी पाप किए होंगे, तो भी अगर ये ज्ञान का आलोक आ गया, तो आपके जो अब तक के कर्मों का इंप्रेशन है, वो भी कट जाएगा। देखिए, चौथा चौथे अध्याय के 36वें 37वें श्लोक को, अपि चेदसि सर्वेभ्यः पापेभ्यः पाप कर्तुमः सर्वज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणं भस्मसात् कुरुते तथा। किसी भी समय जीवन के, अपि चेत असि सर्वेभ्यः पापेभ्यः पाप कर्तुम, पाप कर्म, चेत असि सर्वेभ्यः पापेभ्यः पाप कर्तुम सर्व ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि। ज्ञान की नौका में बैठ करके अब तक के ये जो पाप की नदी है, इसको पार कर जाओगे। अर्थात कर्म भाव इंप्रेशन पड़ा हुआ है, जो कर्म की नदी है, जो कर्म
स्वच्छ निर्मल मन से अपने आप को बैठ करके अपना अंतरावलोकन करके अगर आप अपने कर्मों का निर्धारण करें और आप जान जाए कि आपको ये करना है और उसी मार्ग पर चल पड़े, आप तर गए वहीं से, कर्मों का इंप्रेशन वहीं से कटना शुरू हो जाएगा, कर्मों के प्रभाव वहीं से कटना शुरू हो जाएंगे, कर्मनाशा नदी को आप वहीं से पार कर जाएंगे, आप ऊपर उठ जाएंगे, गुणातीत अवस्था में चल। कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। जैसे समिधा की अग्नि में जब जलती है तो लकड़ियां सब जल जाती हैं, उसी तरीके से जो ज्ञानाग्नि है, विवेक की अग्नि है, वो सभी कर्मों के प्रभावों को, इंप्रेशंस को, उनके नकारात्मक काज को, प्रेजुडिसेस को नष्ट कर देती है, जला डालती है और उससे मुक्त कर देती है। इतनी सुंदर चीज कही कि कर्म की नदी पार कर जाओगे, या ये जो इंप्रेशन बने हैं तुम्हारे वो सब खत्म हो जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे। तो कहने का मतलब, और ये कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्ण ने साफ साफ कहा कि जीवन के किसी भी अवस्था में, देखिए यहां तक, उसके आगे देखिए 9वें अध्याय के 30वें से चलिए। आप पीछे 9वां अध्याय का 30वां खोलिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम भव धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, माम ही पार्थ विपाश्रित ये अपि स्युः पाप योनियः, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्, किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माम एव ऐश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे दुराचारी व्यक्ति भी, मतलब जिसने अब तक दुराचरण किए हों, ऐसे आचरण किए हों जो खराब की कैटेगरी में आते हैं, अपिचेत सुदुराचारो, करता रहा हूं, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन प्रयास के द्वारा मेरा भजन करने लगता है, अर्थात ऐसी शाश्वत चेतना की ओर आने का प्रयास करने लगता है जो निर्मल हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। उसको आप साधु जानिए, क्योंकि उसने एक ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है जो सम्यक है, करने योग्य है, राइट है। उसने एक सम्यक निर्णय ले लिया है। बड़ी सुंदर बात है। अर्थात अंगुलीमाला से लेकर के और अहिल्या से लेकर के और जो भी है, मतलब आम्रपाली से लेकर के जिनको तारा प्रभु ने, वो सब एक सम्यक व्यवसाय की ओर चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाने वाला है, क्योंकि उसने सम्यक व्यवसाय कर लिया है, सम्यक निर्णय ले लिया है। क्षिप्रम भवति धर्म, तो तारने की, रिडेम्पशन की गुंजाइश जो है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इतना तक गीता में कह डाला, आगे देखिए, तारने की जो गुंजाइश है, रिडेम्पशन की जो गुंजाइश है, ऊपर उठने की जो गुंजाइश है, तर जाने की जो संभावना है, वो हमारे धर्म में बनी रहती है। इसलिए रिडेम्पशन कभी भी होता है। तो आपने कुछ भी किया हो, अब अगर सम्यक निर्णय करके निर्मल मन से अपना जीवन यापन करना अगर आप आरंभ कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है वो सही हो जाएंगे, धर्मात्मा हो जाएंगे। क्षिप्रम भव धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, कौन्ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। अय कौन्ते, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा भक्त जो है वो विनष्ट नहीं होता। न में भक्त प्रणश्यति, जो एक बार भक्त हो गया, जिसने अलाइनमेंट कर लिया, विवेक के प्रकाश से चलने लगा, सम्यक मार्ग में चल पड़ा, वो फिर विनष्ट नहीं होगा। तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अब इसी हो पाप योनिया।
मुझ में आश्रित होने के बाद चाहे जैसी पापी योनियों में, अब कृष्ण नहीं कह रहा है कि ये पापी योनियां हैं। ऐसे तो अम्बेडकर जी ने भी लिखा है, किसी ने हमसे कहा कि साहब देखिए गीता में वो जातियों की बात उन वर्णों की बात आ गई है, तो गीता भी वर्ण पे विश्वास करती है। भाई देखिए तो कि क्या कह रहे हैं, वो तो उस समय उस समाज में चल पड़ी थी वर्ण से जाति वाली व्यवस्थाएं, तो इसलिए उनको भी कहना पड़ा। लेकिन दो ही तीन जगह उल्लेख आते हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि भक्तानि स्वभाव प्रभव गुण शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावजम और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म सुदृश्यापि स्वभावजम। 41 से 44 तक इस तरीके के वर्णन आते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न होने वाली जो कर्म है उनको वो अपनाता है। उसमें इस अवस्था में होगा तो हम उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखेंगे, इस तरीके से स्वभाव उसका होगा तो उसको क्षत्रिय की कैटेगरी में रखेंगे, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वाले स्वभाव का होगा तो वैश्य वर्ण में रखेंगे, और सेवा भाव से युक्त होगा तो शूद्र वर्ण में रखेंगे। और ये भी कहा स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः। जो आपकी मानसिक स्वभाव है उसके अनुरूप अगर आप कर्म में संलग्न रहते हैं तो फिर आपको सिद्धि मिलती है, संसिद्धि मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि उनमें उन्होंने एक स्ट्रेटिफिकेशन किया कि कौन ऊंचा है कौन नीचा कहा या उसको गरीब कहा। यहाँ तो ये बात आई 18वें अध्याय में। ऐसे ही 9वें अध्याय में जो ये बात कही वो इस रूप में कही कि रिडेम्पशन, उद्धार सबका संभव है। यहाँ तक कि उन उन वर्णों के व्यक्तियों का भी जिनके लिए लोक प्रचलित ये है कि ये स्त्रियां हैं, ये तो उद्धार कैसे प्राप्त करेंगी, ये तो जनजात ही अपवित्र है, या इस वर्ण के हैं तो इनका उद्धार कैसे होगा, ये तो जनजाति है पवित्र, ऐसा नहीं है उनका ना। ये सब तो बनावटी बातें हैं। शंकराचार्य के मनीषा पंचक में भी आप देखेंगे तो भगवान शंकर शंकराचार्य जी जा रहे हैं बनारस के घाट में, नहाने जाना है, सुबह का 4 बजा हुआ है, एक नियम है, एक अनुशासन है, क्रम बना हुआ है। भगवान शिव शूद्र के रूप में उन्हें मिल जाते हैं, चांडाल के रूप में मिल जाते हैं। उनसे कहते हैं कि अब ब्राह्मण कहाँ जा रहा है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि अरे चांडाल तू रास्ते से हट जा, मैं तुझे छूना नहीं चाहता हूँ और मैं स्नान करने जा रहा हूँ। तो हंस पड़ते हैं भगवान से चांडाल के रूप में और फिर उन्हें ज्ञान देते हैं। उसके बाद शंकराचार्य ने जो रचा है मनीषा पंचक, जिसको आप देखिए गूगल में देखेंगे, कि ये जो शरीर दिख रहा है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मिथ्या है। तो फिर काहे कि जातिगत भेद और वर्णगत भेद, जब शरीर तो लगातार परिवर्तनशील है, कोई भी किसी शरीर में हो, इसके अंत कण में जो युक्त चेतना है, सोर्स है, वो असली तत्व है, आत्म तत्व है। तो फिर उसके ऊपर कैसे आपने वर्ण के भेद कर दिए जो खुद ही जो शरीर है जो कि नश्वर है। इस तरीके से भाव से युक्त शंकराचार्य ने मनीषा पंचक। अब बाद में पतित हो गया समाज तो उसमें कहने लगे कि देखिए इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था की है, इन्होंने जाति व्यवस्था की है। ऐसा नहीं है, शंकराचार्य ने उस वक्त में देखिए कह दिया और इस जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। इसी तरीके से कृष्ण भी देखिए अगर ढंग से पढ़ेंगे आप तो गीता कहीं ना कहीं उस वर्णाश्रम का, उस अ, वेद काल में जो पतन हो गए थे उनका सीधे विरोध करके उसको चुनौती देते हुए कहते हैं। देखिए ना, उन कहते हैं कि जो वेदों का ज्ञान रखने वाला है तो वो कुएं के ज्ञान जैसा है, जो सर्वज्ञाता पंडित है वो तो ऐसा है जैसे उसके सब जगह सर्वत्र पानी भर गया हो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षे में आत्मवान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः समृतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानता। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो सब कुछ जानने वाला है, वो मानो उसके हर जगह सर्वत्र पानी भर गया है। और जो केवल वेदों को जानता है वो तो केवल कुएं को जानता है। तो वेदों को तो चुनौती दे दी ना कृष्ण ने, जो उसके कर्मकांड के स्वरूप में ही आधारित होकर के सब कुछ बताने लगे थे। इसी तरह से शंकराचार्य ने गर्हित जाति व्यवस्था को तो चुनौती दे दी मनीषा पंचक में। उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने इसमें कहा, यही कहा अपिचेत सुदुराचारो भस्ते मामनन भाग साधुरे समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा क्षिप्रम भव धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौनते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता।
माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये स्यु पापी होने हैं स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य और शूद्र जिनको ये माना जाता है समाज में कि ये पापी योनियों में जन्मे हैं, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात भक्त होते ही आपका रिडेम्पशन हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षे तथा नित्यम सुखम लोकम प्राप्त भजस्व। तो फिर जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं या जो क्षत्रिय हैं, जिनके स्वभाव से युक्त दूसरे तरीके के कर्म हैं, किम पुनर्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षे अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भजस्वम, वो भजते हुए मुझे प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसे युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायण। अगर मेरे परायण हो जाएगा, किस किस तरह से? तुम्हारा मन अगर मुझमय हो गया, मन मना, अगर तुम्हारा तुम सब कुछ मेरे साथ अलाइन कर दिए, अपनी पूरी चेतना, मेरे भक्त हो गए, मन मना भव मद भक्तो मद याजी, मेरे लिए ही सब कुछ करने लगे, मुझे नमस्कार कर गए, प्रोस्टेट करके सब कुछ सरेंडर करके मेरे ही तरीके से व्यवहार करने लगे, तो माम एव ऐसे से युक्त है, मुझसे युक्त होकर के मुझमयी हो जाओगे, मई ही बन जाओगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाओगे। जैसे 14वें अध्याय में भी इसी तरीके की बात कही गई है कि मेरे धर्ममयी हो जाता है व्यक्ति। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपने जानते प्रलय वितन्ति च। मेरा धर्म ग्रहण कर लेता है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, 14वें अध्याय में पहले और दूसरे में ही कहते हैं, ज्ञानियों में जो परम ज्ञानी को जो ज्ञान दिया जाए, या ज्ञानों में जो सर्वोत्तम ज्ञान बताया जाए, वो क्या है? परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि में गता। जिसे जान करके जो भी परम ज्ञानी हुए हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगता, इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे धर्ममय हो जाते हैं, अर्थात मुझमय हो जाते हैं, मेरे जैसे हो जाते हैं। मम साधर्म्यम, साधर्म्यता प्राप्त हो गई, ईश्वर की धर्मता प्राप्त हो गई। इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगता। और सर्गे अपने जानते प्रलय न वितन्ति च, वो सृष्टि के उत्पन्न होने पे जन्मते नहीं और विलीन होने पे नष्ट नहीं होते, अर्थात परम भाव को प्राप्त कर गए। तो ऐसा भाव क्या है? उसी को कहा मनमना भव मदभक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसे युक्त्वा एवं आत्मान मत परायण, मेरे परायण हो जाओगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चर्चा कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मानस है वो डायनामिक है, और अगर आपने अब तक ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्मों के इंप्रेशन में जी रहे हैं, ऐसे प्रेजुडिसेस में जी रहे हैं, ऐसे आम से युक्त है, ऐसा इंद्रियों से विचलित हो चलते रहे, ऐसे मन के सुख दुख का बोध किए हैं, तो भी अगर परम भाव से युक्त हो जाएंगे, परम चेतना में स्थापित होकर के प्रकृति के अनुकूल धारम बने चलेंगे, तो परम सिद्धि प्राप्त कर जाएंगे। तो रिडेम्पशन पॉसिबल है। ये दूसरा असर्शन था और उसकी बात हुई। तीसरी बात क्या है? जो पहली बात तो हुई कि यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि से लिप्त है, ऐसा पैमाना कि आप अहंमय नहीं है, निष्प्रह बुद्धि से युक्त हैं, तो आप प्रकृति के लिए, प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के निमित्त हो गए हैं और परम भाव में अवस्थित हो गए हैं। दूसरी चीज, पास्ट जो हुआ अब तक, इस जन्म का पर पूर्व जन्मों का, उसके इंप्रेशन को भी आप ट्रांसेंड कर सकते हैं। दो चीजें, उसके पहले की चीज, आप जो ट्रांजिएंट वर्ल्ड है उसको भी देख पा रहे हैं, और जो परमानेंट है उसको भी देख पा रहे हैं। और जो भी विचलनमयी स्थितियां हैं इंद्रियों की, मन की, आदि की, ये ट्रांजिएंट वर्ल्ड में ही हैपन होती हैं। परमानेंट जो कॉन्शियसनेस का सोर्स है वहां पर अगर आपकी चेतना स्थापित है, वहां पे हैपन नहीं होती। तीन चीजें हुई। चौथी चीज, यद अहंकारम आश्रित नयोत्स इति मन्य से मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्ते निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसे मोहात् करिष्यसि अवशो वितत्।
अब ये भी जान लीजिए, अगर आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो रही है, विवेक का आलोक प्रखर हो रहा है, ज्ञान की अग्नि प्रखर हो रही है, तो वो आपको पहुंचा देगी वहां। ये जो कर्मानुबंध है उनको जला डालेगी, तोड़ डालेगी, जो इंप्रेशन है उनको खत्म कर देगी, आपको वहां पहुंचा के मानेगी प्रखर ज्ञान अग्नि, विवेक अग्नि। 18वें अध्याय के 59वें और 60वें में फोकस करिए। यद अहंकारम आश्रित नयोत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्ते निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्व। अगर प्रकाशमयी चेतना से आप युक्त हो गए हैं तो आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भक्त हो गए हैं, अगर आपने बस इतना संकल्प कर लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध से युक्त, निर्मल मन से युक्त होकर के अपना जीवन जीऊंगा, इस भाव से युक्त हो गए हैं, तो भी आप सोचिए कि इस प्रज्ञा का प्रखर प्रकाश जला डालेगा सभी कर्मानुबंधों को। उसी चीज को उन्होंने कहा कि यदि अहंकारम आश्रित नहीं, यदि अहंकार से युक्त होकर के तुम बिल्कुल जड़ हो जा रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, ये वैल्यू कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, युद्ध तो एक मेटाफर है, कि मैं कर्मरत होऊंगा ही नहीं, तो ये भी बेटा जान लो ऐसा भी नहीं है। जिस समय विवेक का प्रखर प्रकाश आएगा, वो तुम्हें बता ही देगा कि ये रास्ता है। यद अहंकारम आश्रित नयोत्सित मन से मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृति तो हम नियोग, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें नियोजित कर देगी। ऐसा संकल्प करना कि मैं काम ही नहीं करूंगा, युद्ध ही नहीं करूंगा, वो मिथ्या साबित होगा। तो आप जब देखते हैं, आप जब करुणा से भर जाते हैं, तो आप अपने परिवेश में जो दुखी लोग हैं उनकी मदद करने लगते हैं। उन्हें उन्हें जो भी आप जितना भी समर्थ हैं उनका उद्धार करने लगते हैं। पिता के रूप में अपने बच्चों का पालन करने लगते हैं, पति के रूप में अपने परिवार का पालन करने लगते हैं, अपनी शक्ति और संज्ञान के द्वारा अपने परिवेश का कल्याण करने लगते हैं। आप कर्ममयी हो जाते हैं। करुणा से युक्त होकर के अगर आप में जो भी शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, कुशलताएं हैं, आप डॉक्टर बन जाएंगे, जहां जरूरी है उस काम में लग पड़ेंगे, दुखियों को देख के उनको उनके दुख का निवारण करने लगेंगे। इसीलिए जो बुद्ध चेतनाएं हैं वो खाली नहीं बैठती हैं, वो जो जिसमें समर्थ है। ऐसा नहीं है कि आप में, अगर माताओं को देखिए, वो बच्चों का पालन कर रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनके दुखों को दूर कर रही हैं, उन्हें गाइड कर रही हैं, तो वो माताएं भी संलग्न है उसी कर्म योग में। पिता पालन कर रहा है बच्चों का, परिवार का, इस जीवन, तो जो जीवन चक्र है, ये सब यज्ञमयी कर्म है, उनमें आप लगे हैं, तो आप ब्रह्ममय जीवन जी रहे हैं। आपको कहीं और जाने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने तमाम पतनों को बचाए रखिए, तमाम प्रभावों से बचे रहिए, बस हो गया। यही सबसे बड़ी, यही कर्ममयता ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। परम में रमण है, उसमें स्थायित्व है, उसमें स्थापत्य है। तो इसीलिए कहा यद अहंकार, तो जहां करुणा का आया भाव भरा, जहां विवेक का प्रकाश आया, जहां आपके अंदर आपकी शक्तियों में कर्मयोग की भावना भरी, तो आप कर्ममयी हो जाएंगे। आप विवेक से प्रकाशित होकर के आप सात्विक मार्ग अपना लेंगे। आप छोड़ देंगे उन सब गलत चीजों को जो हो रही होंगी, घटित हो रही होंगी। चोरी छोड़ देंगे, विचार छोड़ देंगे, छलता धूर्तता छोड़ देंगे, अभिमान छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे जिस समय ज्ञान का आलोक आएगा। तो संतो भाई, आई ज्ञान की आंधी, ये है ज्ञान की आंधी। भ्रम की टाटी सकल उड़ानी, माया रहे न बांधी। बांध करके भी माया नहीं रोक पाएगी उसको, चाहे जितनी कड़ी टाटी बांधेंगे आप भ्रम की, वो उड़ जाएगी, चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इतना प्रबल प्रकाश होता है, इतनी प्रबल उसके अंदर शक्ति और क्षमता होती है, उसका उत्प्लवित शक्ति इतनी ज्यादा होती है। उसी को कहा यद अहंकारम आश्रित ने उत्सित मन से मिथ्यैष विषायते प्रकृति तो हम नियोक्षित स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्ये से विषम। मोह से युक्त होकर के तुम कह रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन बस आंसू निकालोगे, पहुंचोगे और चल पड़ोगे।
योद्धा हो, देखोगे कि इधर उधर जो है आतंकवादी मार रहे हैं तो बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे और लड़ने के लिए निकल पड़ोगे। बिल्कुल ज्ञानी हो तो बताने लगोगे, पढ़ाने लगोगे। माता हो तो बच्चे का पालन करने लगोगे। तो इस तरह से जो स्वभाव है वो कर्म में युक्त हो जाता है। आप देखिए, बैठ करके कुछ दिन अलग होके कमरे में बंद करके आप बिल्कुल छटपटा जाएंगे और निकलेंगे कमरा तोड़ के और काम में लग जाएंगे। और ज्ञान है तो वकील है तो कुछ ड्राफ्ट करने लगेंगे, कुछ गरीबों को जो फंसे हैं उनको हेल्प करने लगेंगे, किसी को सलाह देने लगेंगे। तो आपके अंदर जो प्रकृति का प्रकाश है ना वो फूट के निकलने लगेगा। कहने का मतलब यह है, स्वभाव जैन कौन्ते निबद्ध स्वयं करुणा कर्तुम न इच्छसि मोहात करिष्ये से शोभितत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वो प्रकाशित कर देगा तुम। ये भी एक पक्ष था। 271 तो 72 को हमने डिस्कस कर ही लिया। अब देखिए भक्ति योग में भी उन्होंने यही कह डाला था। 12वें अध्याय में जाइए, 13वें 14वें श्लोक को ध्यान से देखिए। जब आप भक्तिमयी हो गए हैं, आपने अपने आप को अलाइन कर लिया है, अपने व्यष्टि को समष्टि के साथ मिला दिया है, करुणा के भाव से उत्प्रोत होकर के बीच की दीवार को आपने हटा दिया है, तो आप कैसे हो जाएंगे? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। ऐसा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, आपके अंदर जो भी द्वेष भाव भरा है वो सब खत्म हो जाएगा। सभी भूतों के प्रति मैत्री उत्पन्न हो जाएगी, करुणा का भाव भर जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख है क्षमी। आप मैं पने को भूल जाएंगे, निरहंकार हो जाएंगे, सुख और दुख में सम्मयी हो जाएंगे और क्षमावान हो जाएंगे। ये है भक्ति की शक्ति। भक्ति भक्ति मतलब ये नहीं कि आप आरती उतारे कोई किताब पढ़े, इतना भर नहीं है। भक्ति मतलब मानसिक रूप से आपने अपने आप को, अपने बीच के जितने भी इन सब दीवारें हैं उनको हटा दिया है और फिर आप जुड़ गए हैं। व्यष्टि का समष्टि में जुड़ाव हो गया है। करुणा से भर करके आप समग्र विश्व से, अपने परिवेश से जुड़ गए हैं। आपने द्वेष की दीवारों को हटा दिया है, इंद्रियों के बंधनों को काट दिया है। बाहर से अंदर की ओर अगर आप चले तो काया के प्रभावों को, उनकी डिमांडों से ऊपर उड़ गए हैं। इंद्रियों के प्रभावों और उनकी मांगों से, चाहतों से ऊपर उड़ गए हैं, उनकी कामनाओं से। मन की तमाम सुख दुखमय वृत्तियों से ऊपर उड़ गए हैं, जुड़ गए हैं। उससे भी बुद्धि के विचलनों से, विश्लेषणों से ऊपर उड़ गए हैं और भावमयी हो गए हैं और फिर अंतःकरण के सोर्स में मिल गए हैं। तो जो आउटर इन्फिनिटी है, अनएंडिंग स्पेस है, उसको और आपके अंतःकरण की इंटरनल इन्फिनिटी को आपने मिला दिया है। बीच की जो दीवार है, काया की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, अहंग की, उन सबको हटा दिया है और आपकी चेतना परम चेतना के साथ जुड़ गई है। ऐसे भाव से आप युक्त हो गए हैं। ये अंतःकरण में करुणा का प्रकाश इतना ज्यादा छा गया है कि सब दीवारें हट गई हैं, सब बंधन टूट गए हैं। ऐसी अवस्था में आप आ गए हैं, उसकी बात हो रही है। तो आप अद्वेष्टा हो जाएंगे, किसी से अनावश्यक द्वेष और राग द्वेष खत्म हो जाएगा। सभी भूतों के प्रति जो अस्तित्वमयी आपका परिवेश है उसके साथ आपकी मैत्री हो जाएगी, करुणा के भाव से आप भर जाएंगे। देखिए भक्ति की ये डिफिनीशन है सब। ऐसा देखिए, जब हम केवल भक्ति शब्द कह देते हैं, उस शब्द से स्पष्ट नहीं होता कि क्या है भक्ति। तो गीता जड़ में जाती है। कह तो दिया कि भक्ति योग, पर क्या है भक्ति योग, बताओ ना क्या है। तो कृष्ण बताते हैं ये है, अद्वेष्टा हो जाओ, अनावश्यक। आप द्वेष क्यों करते हैं? या तो किसी को आप अपना कंप्यूटर मानते हैं, या आपके अनुकूल काम नहीं हो पाया तो आप सबसे गुस्सा होने लगते हैं, या आप अपने अस्तित्व को नकारने लगते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, शक्तिहीन हूँ, गरीब हूँ, पिछड़ा हूँ, छोटा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बाइनरी प्राप्त और अप्राप्त में बांट दिया। तो इससे ऊपर उठ करके सम्यक हो करके देखिए ना, आपने परिवेश से प्रेम करके देखिए ना, जो भी मिला उसे में धन्यवादमयी होके देखिए ना, तभी तो आप जुड़ेंगे परिवेश से। ग्रेटफुल होके देखिए ना उस अस्तित्व से जिसने आपको बनाया है, आप जुड़ जाएंगे, अद्वेष्टा हो जाएंगे। तो कुल मिला करके जो भी प्रेजुडिसेज हैं उनसे ऊपर उठना, उन बंधनों से ऊपर उठना, उन
छोटेपनों से, छोटी करने वाली चीजों से ऊपर उठना, इधर है ध्यान। अद्वेष्टा सर्वभूत, तो सबसे मिल जाएंगे। तो द्वेष आपका जो हो रहा था कंपटीशन की वजह से, अनावश्यक अपनी अप्राप्तियों की वजह से, अपनी क्षुब्धताओं की वजह से, अपनी क्षुद्रताओं की वजह से, अपनी चाहतों की वजह से, उन चाहतों के न पूरा होने से उत्पन्न होने वाले द्वेष से, इन सब से जो उत्पन्न होने वाली स्थितियां, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, तो ऊपर उठ जाएंगे, तो सात स्वभाव से छलक पड़ेगा प्रेम आपके मन के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो। प्रकाश भर जाएगा सब जगह, आपका प्रेम चारों तरफ प्रेम की गंगा बह चलेगी। तो अद्वेष्टा हो जाएंगे, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। ये है भक्ति की परिभाषा। मैत्र करुण एवं च, सबसे मैत्री हो गई, सबके प्रति करुणा का भाव भर गया। निर्मम ममत्व भाव कि मेरे हिसाब से सब हो, मैं ही जीतूं, मैं ही पाऊं, मेरा साम्राज्य तेरा साम्राज्य, इस भाव से ऊपर उठ जाएंगे आप। फिर देखिए, मुक्त होके देखिए। और अहम आपको प्राप्त हो, मेरा मेरा मेरे कर्म मेरी प्राप्तियां, उन सब से मुक्त हो जाइए। तो ऐसी स्थिति में सम दुख सुखमयी हो जाएंगे, क्योंकि दुख सुख तो मन की स्थितियां हैं। और क्षमा भाव से युक्त हो जाएंगे, तो भक्त हो गए आप। ये परिभाषा देते हैं कृष्ण भक्ति की। और क्या कहते हैं, फिर क्या हो जाएंगे? फिर संतुष्ट सततम योगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे, ग्रेटफुलनेस आ जाएगी, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, जो भी मिला उसी में संतृप्तता आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि फिर कभी कर्महीनता आ गई कि अरे मुझे सब प्राप्त में रुक गया, नहीं। अंदर का प्रकाश आपको कर्मयी कर देगा, अंतर की वेदना आपको कर्मयी कर देगी, अंतःकरण की करुणा आपको कर्मयी कर देगी। कर्तव्य बोध अपने आप जो भरा है, स्वतः स्फूर्त जो प्रेम है जो भरा है सबके प्रति, उससे आप कर्ममयी हो जाएंगे। और संतुष्ट सततम योगी, ऐसा व्यक्ति सतत संतुष्ट है, जुड़ा हुआ है, आत्म को यत कर चुका है, अनुशासित कर चुका है, और दृढ़ निश्चयी हो गया है। संशय तो खत्म हो गया, क्योंकि उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि क्या चीज ठीक है, वही करना चाहिए। और मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो मत भक्त समय प्रिय, मुझ में उसने मन बुद्धि सबको अर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये है भक्ति की परिभाषा। तो देखेंगे कि गीता में शब्दों के भी पार जो उसका भाव है, वहां जा करके और कृष्ण अर्जुन को वो चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में आप देखिए 27वें 28वें और 30वां श्लोक। जड़ क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मस्तान कृसन विदो मंदान कृसन वित्त न विचालयेत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य सिद्धात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य युज्यते। तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? होता क्या है? होता यह है, एक दिन और भी इसकी चर्चा हुई थी कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशांकार गुणात्मा कर्ता ये जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रजोगुण तमोगुण आदि गुण हैं, वही काम में संलग्न होते हैं, कार्यों में संलग्न होते हैं, कर्ता वही आपको बनाते हैं। लेकिन जो आपका अहंकार है वो आपको ऐसा भासित होता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं, अर्थात आपकी शुद्ध बुद्ध चेतना में और जो कर्मरत बाह्य प्रकृति है उसमें अंतर है। उस अंतर की ओर जो है ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो ये जो अहम भाव है, वो आपको भासित होता है कि जैसे आप कर्म में लग्न है, संलग्न है। तो उस चीज को जब आप देखेंगे तो आप अपने गुणों को बिलगा पाएंगे, सेग्रीगेट कर पाएंगे, और उस पर फोकस करके फिर उनमें काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, कृत कर पाएंगे अपने अंतःकरण को। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जरा फोकस करके जरा ध्यान से देखो कि क्या चीज कर्मों में संलग्न हो रही है। तुम्हारे गुण तुम्हें कर्मों में संलग्न कर रहे हैं, तुम्हारा अंतःकरण जो शुद्ध बुद्ध है वो अलग है। इसको जरा अंतर्मंथन करके इंट्रोस्पेक्शन करके देखो और समझो, तो तब तुम तत्व को जान जाओगे। तो कैसे हो जाओगे? तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। वो जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी है वो जान जाता है कि गुण ही गुणों में वर्तित हो रहे हैं, उसी से क्रियाएं संपादित हो रही हैं। इसीलिए ये वाले श्लोक कहने की आवश्यकता पड़ी। अहम का एक ये भी प्रकृति है, उसका एक स्वभाव है, चरित्र है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपको भाषित होता है जैसे आप करता है, जबकि आपके गुण करता है।
और आप जो आपका अंतःकरण है, जो शुद्ध बुद्ध चेतना है, वो आपके गुणों से अलग है। तो ये अलगा के हमने पा क्या लिया, ये बोध करा के हमने पा ये लिया कि उन गुणों पे विजय प्राप्त की जा सकती है, गुणातीत अवस्था में पहुंचा जा सकता है। गुणातीत अवस्था में पहुंचने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है तभी जाके आप मुक्त हो पाएंगे उन बंधनों से जो आपको बांधते हैं, क्योंकि भटकाते यही गुण हैं। अतकेन प्रयुक्तो पापम आचरित पुरुषानि क्षणपि वासने बलात् नियोजिता, जब अर्जुन ने पूछा तो उनका काम है क्रोध है रजोगुण समुद्भव महासनो महापापा विद्येन। अर्जुन ने ही तो पूछा था कि क्या बात है, महाज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो जो गुण है, वो जो रजोगुण है, तमोगुण है, और जो कामनाएं हैं, उनका जो प्रभाव है वो आपको पतित कर देता है। आप न चाहते हुए भी उसमें संलग्न हो जाते हैं। अनेक छन्न वासने बलात् ही नियोजित, बलात् आपको नियोजित करा देते हैं। इसलिए मुक्त होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अगर हम उल्टा चलें तो हमारी आज की बात का जो लब्बो लुआब है वो यहाँ से शुरू होता है कि हमें ये जानना चाहिए कि दो तरीके की बीमाएं हैं जिनमें हम अस्तित्वमयी हैं। बाह्य प्रकृतिमयी बीमा और अंतःकरण की शुद्ध चेतना। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कार्यों की का सृजन गुण ही करते हैं, और गुण आपकी प्रकृति में ही विराजते हैं। प्रकृति से परे जो शुद्ध बुद्ध चेतना है वो गुणों से मुक्त है। अर्थात आप भी मुक्ति पा सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जीवन के जिस भी स्टेज में आप वहां पहुंच गए, आप रिडीम हो जाएंगे, आपका रिडिम्पशन हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, कर्मानुबंधों से मुक्त हो जाएंगे। ये है ना, बोलो आप। तो इस बात को बताने के लिए ही दूसरे अध्याय का जो 14वां 15वां था और 71वां 72वां वहां ले गए। 18वें अध्याय की जो भी हमने चर्चाएं की, 51 में से 55 में ब्रह्मभूत अवस्था में ले गए। 12वें अध्याय में भक्त की जो अवस्थाएं बताई वहां ले गए। ज्ञानमयी अवस्था में आना, विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होना, भक्ति भाव में रहना, और कर्म में अपना शरीर और शक्तियों का संलग्नता करना, ये तीनों अवस्थाओं में ले गए। भक्त के लक्षण बताया, और फिर बताया कि इस भाव को हमेशा ध्यान में रखना कि तुम मुक्त हो सकते हो, क्योंकि जो गुण है, जो कर्म करा रहे हैं, वो अलग है और तुम अलग। जो तुम हो, तुम्हारा जो अंतःकरण है, वहां पहुंचना है, वो धुरी है। क्योंकि जो माया का, जगत का, जो यंत्र का वर्ण है, वो चाक का जो की अवस्था है वो घूमने वाली है, लेकिन जो एक्सिस है वो स्थिर है। तो ट्रांजिएंट वर्ड इम्परमानेंट है, और जो शाश्वत चेतना है वो परमानेंट है, वो अंतःकरण में है। तो वहां तक पहुंचना है, और तभी मुक्त हो पाओगे, तभी भक्तमय अवस्था में आ पाओगे, तभी करुणा से युक्त हो पाओगे। और प्रकृति में घटित हो रही जो धारा है शाश्वत प्रकृति की, उसमें बहते हुए निमित्त बन जाओगे, और जो भी करोगे वो सही होगा। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद रणनीय उदय साहब। आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने किया कि मनुष्य किस प्रकार ऊंचा उठ सकता है, तो आपने सारे रेफरेंसेस को देके और बड़े तरीके से बता दिया कि और सारे श्लोक आपको बिल्कुल कंठस्थ, जवाब बंद करके आप बोलते हैं ना, तो आपको वो सार आपने बच्चा। एक्चुअली प्रश्न उठा दिया शुरू में, तो फिर उसी के इर्द गिर्द हमने उस चीज को घुमा दिया। और सबसे बड़ी बात ये ना, अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तब मैं युद्ध करूं, इसलिए आज सीज फायर भी हो गया, मतलब ना इमीडिएट इफेक्ट से। जी। हम्म, अब जो युद्ध भी खत्म हो गया आपका। चलिए सर, बाद में बाकी शर्मा जी दो सब बोलेंगे हाँ, तो बहुत दिनों बाद बागी शर्मा जी दिख रहे हैं, हाँ बहुत। इसलिए सब वो, हाँ। बागी शर्मा जी जो है हमारे। बाद में तो बोलूंगा ही, पर पहले बीच में ये भी बोल दूं ना, सीज फायर के पीछे एक कारण एक ये भी रहा, जैसे ट्रम्प रेड कलर की टाई पहन के घूमता है ना, आज हमारे भदौरिया साहब भी रेड शर्ट पहन के बैठे हैं, इसलिए भी सीज फायर हो गया। जी जी। अच्छा, ये वो भी पर अपनी ये कंडीशन। बहुत इतनी अच्छा जल्दी। हुआ वैसे, बहुत जरूरी था सर ये। हम्म। जी जी। नहीं, दोनों क्योंकि दोनों दोनों बहुत देशों के जरूरी। लिए अच्छा था। जी। हाँ हम भी यही। हाँ, जी जी। बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरी बात ये भी है ना सर, पाकिस्तान को ये भी पता चल गया तो कुछ नहीं है वो। हाँ, मैसेज मिल गया। मैसेज भाई मिल मैसेज मिल गया, और देखो ना इन्होंने ऑलमोस्ट उसको सब जगह तबाह भी कर दिया। और गया। जो पाकिस्तान को ये भी पता चला, ये टर्की ने जो तुझे सामान भेड़ा है, ये सब डिफ्यूज्ड है, कुछ इनमें कुछ नहीं है। सारे ड्रोन बेकार निकले। सब और अंदर ही कुछ नहीं था सर, कवर ही कवर थे बस वो, जाते थे और चल जाते थे। चलिए। ठीक है। चौधरी साहब ने माइक खोला है, कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा।
आज बहुत अच्छी खबर मिली कि सीज फायर हो गया। बहुत अच्छी अब खबर, जी जी। बहुत अच्छी बात है। अब हम भरोसा रखें कि भगवान उनको बुद्धि दें, जी जी जी। कि दिमाग शांत रखे और सही सही दिमाग से करें। गीता पढ़वा इसमें दीजिए, अभी सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, सर काफी मुस्लिम लोग पढ़ते हैं गीता, मैंने देखा काफी हाँ लोग तो, पढ़ते हैं बहुत पढ़ते लोग हैं पढ़ते हैं वो। सर। अब अबुल कलाम साहब रखे रहते थे जी गीता हाँ जी हाँ, पढ़ने वो हमेशा रखते हैं, कलाम साहब हमेशा रखते नहीं, हैं। डॉक्टर साहब, गीता ने तो युद्ध करवा दिया था। के। यही तो इसका उसकी उत्तर महिमा है। दीजिए। नहीं, इसका उत्तर दीजिए आप। ये बहुत गहरी बात बोल दी मैंने। उसने तो युद्ध करवा दिया था। तो यहाँ हाँ, अगर गीता के मुताबिक कहा तो देखिए ये युद्ध अगर, होना चाहिए था, पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए था। देखिए कौरव ही अगर पांडव बन जाएंगे तो युद्ध किससे करेंगे आप? तो आपका मतलब कौरव पांडव बन गए? हाँ पाकिस्तान क्या बन अब गया? ना भाई, दबाव में तो अभी बन ही गया है, तो जब तक ना बना ना है तब तक ठीक ही है। ना ना, ये नहीं वो नहीं बन सकता। ये तो टेम्परेरी अपने बचाव करने के लिए बना है। तो यहाँ गीता चल बिल्कुल उल्टी पड़ती है। चलिए चलिए जब तक चलिए बना ठीक है, जो होता है। आप इसका कच्चे मन से उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। सच चलिए अगला सेशन इसी पे होगा, चलिए क्योंकि चलिए हाँ, बात ठीक। बड़ी है। ये बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मतलब ये गीता ने युद्ध करवाया था उस पाप को खत्म करने के लिए, लेकिन ये सांप फिर बच गया। फिर बच गया। देखिए जब चलिए, आप भौतिक रूप से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए ये जो प्रवृत्तियां, शाश्वत प्रवृत्तियां हैं, निराला जी आरंभ क्या करते हैं राम की शक्ति पूजा का? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समरे। जो राम और रावण की प्रवृत्तियां हैं, ये हाँ, नहीं ही रहेंगी। ये जो पांडव और कौरव हैं बने रहेंगे। जब बने तक हम रहेंगे। भाव से कौरवमयी है, कौरव हैं, जिस समय पूरे मुस्लिम भाव से शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे वो पांडव बन गए। तो बिल्कुल। टाइम बेइंग ही सही, अभी पांडव बन गए हैं, बट इसमें ठीक बड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक हम्म। ठीक। से ट्रांसफॉर्मेशन रिडेम्पशन किसी भी टाइम संभव है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये संभव, ये बात सही है। सही सही बात। ये किसी वक्त भी किसी के अंदर भी आ सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ, मतलब कभी भी आ सकता है। जी जी। और जो गुरुदेव का भी थॉट है, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना ना चाहे, भगवान ही बगल में बैठे वापस चले जाएंगे। तो नहीं चले इनिशिएटिव तो व्यक्ति जाएंगे। को खुद को करना सही पड़ेगा बात। ही करेगा ना। हम्म, और कब किस व्यक्ति में आ जाए, क्योंकि आदमी कभी कभी डर से, शौक से करता है ना। तो या तो डर से करेगा या शौक से करेगा। जी जी। अब शौक से लोगों में कम है, डर से कई बार ज्यादा होता है अपना। हम्म। चलिए बाकी सही जी। बात है। हम्म। गीता गीता का भाव अगर उनको भी समझ में आ जाएगा हाँ, सभी को, तो हम्म। लड़ाई खत्म हो जाएगी खत्म बस। हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो कहीं समझ में आ भी गया होगा ना कि इतना सब करने के बाद में हमें क्या मिला, मतलब जी अंतों को जी। तो ये तो समझ में आ ही जाता ना। अब वो फिर वही गाना है कि सब कुछ लटा के होश में आए तो क्या हुआ। पर सर, चलिए। ये भी ऑल ऑल बहुत वेल ऊंचा है। ऑल वेल इफ वेल, अंत भला सो भला, वो वाली नहीं बात तो है। जी। बागी जो एक शायर ने कहा है, जब किश्ती किनारे पे पहुंच जाए, जब किश्ती किनारे पे पहुंच जाए, तब तूफानों से क्या गिला क्या शिकवा। अरे हम्म। अभी कहाँ किनारा मिला था। अरे कहीं सर, अभी तो बिल्कुल वैक्यूम में थे। अभी तो यही नहीं चलो। पता था कौन कहाँ है, कौन कहाँ खड़ा है। जी जी, बहुत लंबी बात जाती, बहुत लंबी बहुत बात। बहुत। और चलिए सर, अरविंद सर, बात निकली तो बहुत दूर तक बहुत जाएगी। दूर दूर तक तक जाएगी, जाएगी। बस चलिए चलिए, ये भी बात सही है आपकी। चलिए चलिए। चलिए और चलिए, जो होगा अच्छा होगा। जो होगा अच्छा जो ही होगा। आगे जो भी जो होगा होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो होगा वो बिल्कुल भी बिल्कुल। अच्छा ही होगा। बेशक बेशक बेशक। और अब तो जब तो बड़ा भदौरिया साहब ने बड़ा फेयरली कंसीड किया है कि इस इशू को एक फुल फ्लैश्ड, इसके लिए एक एक सोपान अलग से रखा जाएगा। इसलिए अगली बार करिए उसमें देखेंगे। आज भागी जी, मैंने अचानक भागी मुझे सबसे कहा कि मनुष्य किस प्रकार ऊंचा उठ सकता है, तो मैंने सिर्फ दो ही श्लोक बोले, पर आपने जो है कई रेफरेंसों से 18वें अध्याय को भी लिया है, उधर 9वें को भी लिया है, फिर 12वें को भी लिया है, तो उन्होंने कई रेफरेंस से उसको बताया कि कहाँ कहाँ से क्या कैसे हम उठ सकते हैं, मतलब। तो ये सही सबसे बात बड़ी, है। हाँ, ये बहुत सबसे ज्यादा बड़ी। सर, गहन गहन अध्ययन है ना सर, हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो जैसे ऊपर नहीं लिखा नहीं। है तो नीचे से सब जुड़ा है सब। हाँ, बस 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 बस। जी। बल्कि चलिए चलिए 18वें अध्याय का चलिए। 62वां 66वां भी थोड़ा सा उसी के पर्पज पे था, परंतु आपने जो है वो 59 60 को लाके वहां पर जाया। जी। चलिए साहब, बादल में चलिए कीजिए। चलिए चलिए। हर बार की तरह ही डॉक्टर भदौरिया साहब का आज का उद्बोधन, जो कि सहज भाव है, वास्तव में गीता के सहज भाव को जिस सहजता के साथ पेश कर रहे हैं और जिस सहजता के साथ हम इसे ग्राह्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राह्य तो करने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। तो
वास्तव में ये फैक्ट तो ये है, दिस इज नॉट ए फिक्शन बट फैक्ट है कि गीता तो सर एक ऐसी उसमें डली हुई है कि आप जितना मत फेरो हर बार आप देखो ना, आज अरविंद भाई साहब ने एक नया एक इशू दिया, भदौरिया साहब ने अपना पूरा का पूरा वो गाड़ी उधर डाइवर्ट कर बोले चलो आज तुम्हारी जगह से तसल्ली कर दी, और जब वो गाड़ी धीरे धीरे एंड तक आ रही थी, पता चला अरविंद भाई साहब ने कहा कि ये तो सीज फायर हो गया, बोले ठीक है अगली बार गाड़ी तुम्हारी तो बोल दूंगा। तो ये वास्तव में इसके लिए ना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, कह देना बहुत आसान है कि हाँ कर देंगे, लेकिन इसके लिए जो इन डेप्थ जो तैयारियां, इन डेप्थ जो नॉलेज है, इन डेप्थ जो उसके अंदर गहनता है, वो बहुत ही प्रणम्य है। और इसके लिए भदौरिया साहब बहुत 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 हम आपके आभारी हैं कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और अब मैं अरविंद भाई साहब से कहूंगा कि 2 शब्द, आज का विचार और फिर। वकील जी, आपको शायद नहीं मालूम है, हमारे भदौरिया साहब को जब इनकम टैक्स अपील में है ना, तो इनको बस सब रूलिंग में ऐसी याद रहती है हमेशा, कंटक इस पे और दैट पे, मतलब ये अपडेट रहते हैं हर चीज के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि अध्यात्मिक गीता तो मैंने तो ये कहा भी नहीं कि अध्यात्म पे नहीं, मतलब हर चीज के अंदर अपडेट रहते हैं, सबसे बड़ी ये है ना। और जो एक उन्होंने वर्ड लिखा ना, परम, वो अपना वो कर्तव्यशीलता भी है। सही बात है। नहीं सर, और अदरवाइज भी देखिए ना, आप यदि एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो जरूरी नहीं, आप यदि एक यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, टीटी नहीं खेल सकते, नहीं आप इन सब चीजों को भी इक्वली खेल सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो कहा जिस अवस्था में है उस कर्तव्यशीलता वही निभा रहे हैं, वही निभा रहे हैं। बस हाँ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा गहरा है, बड़ा मित्रों के लिए है, और हम सब लोग मित्री हैं, और सब उस पर बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने के बाद। जो लोग मित्रों से घिरे रहते हैं, वे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। जो लोग मित्रों से घिरे रहते हैं वह भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। उत्साह और प्रोत्साहन से मित्र अवसाद की गिरफ्त में आने से बचाता है। उत्साह और प्रोत्साहन से मित्र अवसाद की गिरफ्त में आने से बचाता है। बिना मित्र वाले मनुष्य के लिए जीवन में आने वाली चुनौतियों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली सही बात, बिल्कुल। बिना मित्र वाले मनुष्य के लिए जीवन में आने वाली चुनौतियों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे आदरणीय नायब साहब कहते हैं ऑल नीड्स हेल्प। नायब साहब का थॉट है ऑल नीड्स हेल्प, हर एक दूसरे को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। चलिए अगला लाइन, अच्छे मित्र का होना आवश्यक है। अच्छे मित्र का होना आवश्यक है, बुरे मित्र से मित्र का ना होना अच्छा है। बुरे मित्र से मित्र का ना होना अच्छा है। आइए इसमें आपका विचार करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।